हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया, वो तो कहीं भी नजर न आया। जिन्हें नाज है हिंदू होने पर, वह हिंदू कहाँ है। आज छोटे बड़े गांवों में विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोग एकत्रित हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच एकत्रित हो रहे हैं? कौन कौन एकत्रित हो रहे हैं? किन बातों को लेकर एकत्रित हो रहे हैं? किसके प्रति और क्यों एकत्रित हो रहे हैं? इन बातों का सीधा साधारण जवाब हो सकता है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को लेकर एकत्रित हो रहे हैं। हिंदू हिंदू भाई भाई के विचार स्थापित करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। हिंदुत्व बचाने, फैलाने और भेदभाव मिटाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। यदि यह सत्य है या यही सत्य है, तो माफ करना, जहां पर यह सम्मेलन हो रहे हैं, वहां के स्कूलों, गांवों और आसपास के मौजूदा परिवेश से भी मुलाकात करनी होगी, जहां पर हालात बेहतर होने की बजाय विस्फोटक होते जा रहे हैं। विशेष तौर से शिक्षा के प्रांगण में जिन शिक्षकों पर देश का बेहतर भविष्य निर्माण करने की जिम्मेदारी है, वह स्वयं धर्म व जाति का जहर फैलाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। वास्तविकता यह है कि कहने को भाईचारा, शांति, एकता का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन वह शर्तों पर आधारित है। जब तक अलग अलग जाति व धर्म नियमों, दायरों अथवा सीमाओं में है, तभी तक यह भाईचारा नजर आता है। विराट हिंदू सम्मेलन में जहां बंटोगे तो कटोगे या हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी जातियों के नाम पर तरह तरह के कानून बनाकर पूरी तसल्ली के साथ एक दूसरे को बांटा जा रहा है। इन तमाम जय जयकार के नारों के बीच में असंख्य सवाल बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कौन सवाल करेगा? कौन कहेगा कि पहले जो बांट रखे हैं उन्हें तो एक कीजिए, उसके बाद बाकी बातें कीजिए। जो ऐसा सवाल करेगा उसे ही तो जातिवादी घोषित करेंगे। यदि कोई भारतीय जिसके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, वह संस्कृति, सभ्यता, संस्कार की बात करें, तो उसे अलग अलग तबका छोटा समझकर उसे वही दबा देगा। सचमुच बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आंतरिक मन में यह भाव लाओ कि हम सब वाकई एक हैं। मानसिक बदलाव से ही सारे बदलाव की शुरुआत होती है। पिछले दिनों हरियाणा के रेवाड़ी शहर में दो तरह की तस्वीरें नजर आईं। पहली कुछ शादियां ऐसी शानदार मिसालें रहीं जिसमें जाति पाति से ऊपर उठकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए बदलते बेहतर, स्वस्थ, उन्नत और शिक्षित समाज की खूबसूरत तस्वीर को पेश किया। दूसरी तरफ कुछ स्कूलों से शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाओं को भी जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत अंजाम देने का दुस्साहस किया गया, जिससे धार्मिक आस्था व भावनाएं आहत होकर आक्रोश में बदल जाए, जो आगे चलकर जाति के रंग में रंगकर अपना अलग विकृत, दूषित और हिंसक चेहरा दिखाने का प्रदर्शन कर सके। ऐसा होना और करना इसलिए आसान है कि हमारे देश में पैदा होते ही इंसान को जात मिल जाती है और यह जाति दुनिया से विदा लेने के बाद भी नहीं जाती है। समाज में जाति व्यवस्था, जो प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था थी, वह आज धर्म व जाति की संकीर्ण और सत्ता की लालची कुप्रवृत्ति राजनीति के रास्ते से होकर कानून के अलग अलग प्रावधानों की आड़ में कठोर जातिगत पहचान में बदल गई है। ये विभाजन सामाजिक एकता में सबसे बड़ी बाधा है। मौजूदा समाज का चित्रण देखिए। अब पहले से ज्यादा जगह जगह धार्मिक सम्मेलन के साथ साथ जातिगत आयोजन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए धर्म को जाति और राजनीति से बचाओ, तब तो कोई बात बने। अन्यथा हिंदू सम्मेलन विशुद्ध राजनीतिक गतिविधि बनकर रह जाएगा, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर किसी न किसी के लिए एक एजेंडे के तौर पर काम करता नजर आएगा और आगे भी करता रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो हो रहा है, कल कुछ और होगा, और इस दौरान दिए तले अंधेरे को इसी तरह सब अनदेखा करते रहेंगे।
यही लगातार अनदेखी अब असंतोष और अलगाव को पनपने में लगातार मदद कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, जब जाति में बटा समाज एकत्रित होता है तो हिंदू बनता है